हेलो एवरीवन। आज 14 फरवरी है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की दोस्तों 5 मार्च है। आप 5 मार्च तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह वो सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अप्लाई आपको कहाँ से करना है, यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी है। एक तो ये चीज़ कि आपका ओटीआर प्रोफाइल बना होना चाहिए। यूपीएससी ने ओटीआर रजिस्ट्रेशन शुरू करा था कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, तो वो रजिस्ट्रेशन आपका उस पे होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो पहले उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद ही जो आपका सीएसई का फॉर्म है वो भरा जाएगा। अगर ओटीआर प्रोफाइल में कुछ आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो वो आप 12 मार्च 2024 तक उस प्रोफाइल के अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। इसके अलावा जो यूपीएससी का फॉर्म है उसके अंदर आपको कुछ करेक्शन करनी है अपार्ट फ्रॉम ओटीआर प्रोफाइल, तो वो 6 मार्च से 12 मार्च तक करवाया जाएगा। ठीक है, 5 मार्च लास्ट डेट है और 6 मार्च से 12 मार्च तक जो यूपीएससी के प्रोफाइल में, अदर प्रोफाइल में करेक्शन है वो आप कर सकते हो इनकेस अगर आपका फॉर्म गलत फिल होता है तो। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें पेनल्टी भी मिलती है रॉन्ग आंसर के लिए। फ़ोटोग्राफ और जो अपलोड करोगे आप फॉर्म के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफ आपका 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो। जैसे 14 फरवरी से 5 मार्च के बीच फॉर्म भरे जाएँगे, तो 10 दिन से ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑन व्हिच फ़ोटोग्राफ वाज़ टेकन आर क्लियरली मेंशन ऑन द फ़ोटोग्राफ, यानी फ़ोटोग्राफ के नीचे डेट और आपका नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। और आपका जो फेस है, कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। आपका जो फोटोग्राफ का 75% स्पेस है उसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए, तो वो आप ज़रूर से रीड आउट कीजिए। जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम रहता है 26 मई को होगा और एग्ज़ाम से कम 30 मिनट पहले जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना है, क्योंकि जो फर्दर वेरिफिकेशन होता है आपका वो भी किया जाएगा। अब यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम सीएससी का जो कंडक्ट होगा या फिर मेंस एग्ज़ाम भी जो कंडक्ट होगा, ये जो एग्ज़ाम्स है दोस्तों, ये अलग-अलग सर्विसेज जो होती हैं यूपीएससी के अंदर, इन सर्विसेज को फुलफ़िल करने के लिए होता है। जैसे आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, फॉरेन सर्विस हो गई, पब्लिक सर्विस हो गई, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो गई, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस हो गई, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस हो गई, डिफेंस अकाउंट सर्विस हो गई, और भी अलग-अलग यहाँ पे सर्विसेज हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस हो गई या इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप हो गई, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस हो गई। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसीज जो हैं, टोटल 21 पोस्ट के लिए जो यूपीएससी का फॉर्म है वो निकला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1056 है, जिसमें से 40 वैकेंसी जो हैं वो पीडब्ल्यूडी यानी कि जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व रखी जाएंगी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो अलग अलग सेंटर्स में करवाया जाता है इंडिया के अंदर। अगरतला, आगरा से लेकर हैदराबाद और पुडुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट। लेकिन ये जो सेंटर्स वगैरह होते हैं, जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे तो उतना ज़्यादा ऑप्शन आपको सेंटर्स में देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो किसी मेट्रो सिटी में एग्ज़ाम देना, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर बच्चे ज़्यादा होते हैं अपीयर होने वाले, क्योंकि बहुत से बच्चे प्रिपरेशन भी अपना यहीं पे कर रहे होते हैं। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भरें, सो दैट आप जो प्रेफ़रेंस देना चाहते हो एग्ज़ाम फॉर्म में, वो प्रेफ़रेंस आपको एग्ज़ाम सेंटर का ज़रूर से अलॉट हो। और फिर यहाँ पे मेंस एग्ज़ामिनेशन के जो सेंटर्स हैं, उसकी लिस्ट बनी लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पर ही सेंटर अलॉट होते हैं। तो आप फॉर्म आपको भरना ही है तो जल्द से जल्द फॉर्म को भरिए। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है भाई? सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम्स कंडक्ट होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। उस एग्जाम के बेसिस पर कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम्स के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाता है और इंटरव्यू वगैरह के लिए। और मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन स्टूडेंट्स का किया जाता है। जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है, जिसको क्वालिफाई करके आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हो। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स को कंसीडर नहीं करा जाता। अभी इसका सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है 21 साल की एज कम से कम आपकी होनी चाहिए और 32 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2024। इसका मतलब ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1992 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स इफ अ कैंडिडेट बिलोंग टू एससी और एसटी, यानी कि एससी एसटी को 5 साल तक का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। 3 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट को
और यहाँ पे कुछ और रिजर्वेशन यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज पर्सनल को दिए जाएंगे अपर एज लिमिट में, वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है इसकी। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड्स या यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें यह है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब अगर वो क्वालिफाई कर लेंगे प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पर फॉर्म के अंदर आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा ग्रेजुएशन का। तो इस चीज़ को ज़रूर से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम, तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म अलग से निकलता है उसको भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट, मार्कशीट वगैरह चाहिए होगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की जहाँ तक बात है कि यहाँ पे देखो SC ST के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, OBC के लिए 9 है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, और PWD के लिए भी 9 है। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है वो 6 अटेम्प्ट उसको मिलेंगे। और अटेम्प्ट कंसिडर होता है अगर आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो तब, ठीक है। अटेम्प्ट एट अ प्रीलिम एग्जाम शॉल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विसेज if a candidate actually appear in one paper of the prelims exam, it will be deemed that the candidate has made an attempt। इस पॉइंट को क्लियर करने का मतलब ये है कि आपने फॉर्म भरा और एग्जाम नहीं दिया तो वो अटेम्प्ट कंसिडर नहीं करा जाता। आपने फॉर्म भरा और प्रीलिम्स का कम से कम पेपर 1 या पेपर 2 तो कोई एक पेपर आपने दे दिया, तो इसका मतलब है वो आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल और SC ST और PWD, यानी कि फीमेल और SC ST और PWD कैंडिडेट जो हैं वो तो एग्जेम्प्टेड हैं, और इनके अलावा बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ की फीस है जो फॉर्म भरते वक्त आपको पे करनी होगी, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुल होगा। एक बात याद रखिएगा, 5 मार्च जो लास्ट डेट है, उस 5 मार्च को 6 बजे तक शाम तक फॉर्म भरे जाएंगे। इस चीज़ को भी ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न्स की। देखिए आपके 2 एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है। अब इसमें क्या पहले तो नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं भाई। देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, फॉर ईच क्वेश्चन of which answer has been wrong, the one third of the marks assigned to the question will be deducted। यानी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ठीक है। पहले तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए होगी, क्योंकि मेंस एग्जाम रिटन एग्जाम होता है और प्रीलिम्स एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर ही काउंट होगी। अब यहाँ पे हम डिटेल इसका जो पैटर्न है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर 1 जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आता है पेपर। तो पेपर 1 जो होगा 200 मार्क्स का रहता है। इसमें आपके यहाँ पे आप देख सकते हो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी वगैरह, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी वगैरह, और जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और जनरल साइंस। ये सारे सेक्शन आपके पेपर 1 में होते हैं। पेपर 2 अगेन 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपका कंप्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब चीज़ें चेक करी जाती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम विल बी ऑफ क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%। यानी कि जो पेपर 2 होता है इसमें तो आपको 33% मार्क्स लाने हैं, अगर आप ले आओगे तो ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अब जो पेपर 1 होता है उसकी सारी मेन बात होती है। पेपर 2 के लिए जनरली 12 से 13 टाइम कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाता है, यानी कि टोटल 1056 वैकेंसीज हैं, तो अप्रोक्स 12 से 13,000 तक के बच्चों को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो कट ऑफ देखी जाएगी वो प्रीलिम्स एग्जाम्स के पेपर 1 के बेसिस पर देखी जाएगी। पेपर 2 में आप 33% मार्क्स ले आए, यानी कि 200 का 33% आप कैलकुलेट कर सकते हो, उतने मार्क्स अप्रोक्स 66 मार्क्स होगा, तो 66 आई थिंक आप ले आए तो ये पेपर 2 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेंस एग्जामिनेशन के लिए इसके मार्क्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे अगर आपने इसको क्लियर कर लिया। अब मेंस एग्जामिनेशन की जो मेन कट ऑफ बनेगी वो पेपर 1 के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, जो कि 200 मार्क्स का है। अब वो एक्चुअल कट ऑफ कितनी है वो ऑब्वियस सी बात है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल और फ्यूचर में पेपर कितने बच्चे अपियर हुए, कितनी कट ऑफ बनी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर 2 के लिए कितने बच्चों को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रीलिम्स एग्जाम की बात हो गई। अब आता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन याद रखिए रिटन एग्जामिनेशन होता है।
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन द जनरल स्टडीज पेपर 2 से लेके पेपर 5 विल बी सच दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी specialized study. The question will be such as to test कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन के पेपर्स की बात हो रही है कि भाई जो जनरल स्टडीज़ के पेपर्स होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, वो कैंडिडेट की एबिलिटी चेक करने के लिए लिए जाते हैं कि वो उसको नॉलेज कैसी है अलग अलग फील्ड की, तो वो उस लिए करवाया जाता है। अब यहाँ पर बहुत आराम से चीज़ों को समझिएगा तसल्ली के साथ। जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पेपर्स होते हैं, पेपर 1 से लेके पेपर 9 तक। इसके अंदर कुछ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, कुछ 1-2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और बाकी सारे पेपर के मार्क्स कंसिडर होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। क्वालिफाइंग पेपर ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, एक आपको इंडियन लैंग्वेज लेनी होती है अपने पसंद की और एक इंग्लिश। ये दोनों लैंग्वेजेस के जो पेपर होते हैं ये क्वालिफाई इन नेचर होते हैं। इनको जस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे वो इनफ रहता है, ठीक है। इनके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं करे जाते, लेकिन इनको आप क्वालिफाई कर लोगे वो इनफ होता है। और दूसरी बात, अगर इनको आप क्वालिफाई नहीं कर जाते तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स का इवेल्युएशन भी नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल 9 पेपर हैं, आपने 9 पेपर दिए, आपने इन्होंने ये देखा कि आपके जो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर है वो क्वालिफाई नहीं करा आपने, जो स्टैंडर्ड सेट करा गया है उसके हिसाब से, तो आपके बाकी के 7 पेपर को इवेल्युएट भी नहीं करा जाएगा, उसके मार्क्स देखे ही नहीं जाएंगे, उसको चेक ही नहीं करा जाएगा। जब आप ये लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज वाला पेपर क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद ही जो बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उसको कंसिडर करा जाएगा। अब इसके बाद क्या है जी, पेपर 1 हम समझते हैं, ये इंडियन लैंग्वेज उसकी बात हो गई, इसको क्वालिफाई करना है जस्ट आपको। अब पेपर 1 समझते हैं। पेपर 1 आपका एस्से और राइटिंग होगा, ठीक है, जिसमें आपका चेक करा जाएगा, राइटिंग स्किल्स वगैरह चेक करी जाएंगी। इसके बाद पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज 1 होगा, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी और डिटेल सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हो गया। इसके बाद आपका पेपर 3 के अंदर जनरल स्टडीज 2 होगा, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब चीज़ें चेक कर जाएंगी, डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद पेपर 4 जो होगा अगेन जनरल स्टडीज 3 होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपकी चेक करी जाएंगी। उसके बाद पेपर 5 होगा आपका जनरल स्टडीज 4, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आपसे कंसिडर करे जाएंगे। याद रखिए सारा रिटर्न एग्जामिनेशन है। उसके बाद आपके 2 पेपर और होंगे, पेपर 6 और पेपर 7। इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होंगे, कोई दो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होंगे, उसका डिटेल सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके होंगे वो उसमें कौन कौन से आपके ऑप्शन मिलेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इनमें से होंगे, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। इनमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह। ये ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स। तो इन सभी में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको एज अ मेन पेपर के अंदर चूज करने पड़ेंगे मेंस एग्जामिनेशन में, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होंगे, ठीक है। 2 आपके ये ऑप्शनल हो गए, प्लस 4 आपके जनरल स्टडीज के हो गए, एक आपका एस्से का हो गया, एक आपका इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश। इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश को सिर्फ क्वालिफाई करना है, बाकी इन 7 पेपर के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर करे जाएंगे। और यहाँ पे मार्क्स भी आप देख सकते हो, 300 मार्क्स का होगा आपका पेपर ए, जो कि इंडियन लैंग्वेज जो कि क्वालिफाई करना है, और पेपर बी इंग्लिश जो है वो भी 300 मार्क्स होगा, अगेन ये क्वालिफाई करना है। और जो मेरिट के लिए पेपर कंसिडर होंगे, एस से 250 मार्क्स का है, जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 सारे 250 मार्क्स के हैं, और जो मेन पेपर है पेपर 1 और फिर पेपर 2 ये भी 250 मार्क्स का है। यानी कि इन टोटल 1750 मार्क्स आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा, जिसको कंसिडर करा जाएगा काउंटिंग के लिए, ठीक है, जिसको कंसिडर करा जाएगा काउंटिंग के लिए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब जो 1750 मार्क्स का पेपर आपने दिया होगा, अगर आपने इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश क्वालिफाई कर लिया तो बाकी के पेपर भी आपके एनालाइज होंगे। तो ये 1750 मार्क्स के बेसिस पर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। जनरली 2 टाइम्स कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाता है। अब इंटरव्यू आपका होगा 275 मार्क्स का। अब इंटरव्यू का फिर स्कोर कंसिडर करा जाएगा, फिर इंटरव्यू के स्कोर के बेसिस पर प्लस ये जो 1750 का स्कोर है इसके बेसिस पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा यूपीएससी के अलग अलग सर्विसेज में वो किया जाएगा।
और एक और चीज़ है यहाँ पर, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात हो रही थी वो 25% का है। आपको 25% मार्क्स लाने होंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द ये लैंग्वेज और इंडिया ये इंग्लिश। 300 का है तो 25% मार्क्स आपको इसमें लाने हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी होंगी वो यहाँ पे आप देख सकते हो, इनमें से आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है। तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी पूरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर वीडियो बनाई जाए किस तरीके से इसका फॉर्म भरना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।